औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से है। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 स्टिचियोमेट्री। आज हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है। इंट्रोडक्शन हमारे पास है व्हाट आर सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ वुड, रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें सिंपलेस्ट बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट निकालना है वुड का। वुड मतलब लकड़, पहाड़, रॉक्स पहाड़ों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो और ऑर्गेनिज्म है जीती जाती जानदार है। दिस इज़ एन एज ओल्ड क्वेश्चन, ये ओल्ड एज का क्वेश्चन है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर बिलीव दैट एवरीथिंग वाज मेड ऑफ एन एलिमेंटल सब्सटेंस। वो कह रहा है कि ये सब जो है एवरीथिंग जो है वो एक एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस, एक मटेरियल है, एक मादा है। उसके बाद सम बिलीव दैट सब्सटेंस टू बी वाटर, वो बिलीव करते हैं कि वाटर भी एक मादा है। अदर थ्रो इट वाज एयर, और एयर को हटाकर। सम अदर बिलीव दैट देयर वर 4 एलिमेंट सब्सटेंस, वो कह रहे हैं कि 4 एलिमेंट सब्सटेंस है जो उनकी बिलीव कर रहे हैं। वो 19th सेंचुरी बिगन जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एन एटॉमिक थ्योरी। सॉरी, मुझे आज थोड़ा गला सा ख़राब है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ वो हो रही है, तो अगर आपको समझना आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस थ्योरी लेड टू रिपीट प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री, ये जो थ्योरी है बार बार प्रोग्रेस हो रही है, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है और अच्छी तरीके से केमिस्ट्री में। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, इस सेंचुरी के आखिर में फर्दर ऑब्जर्वेशन एक्सपोर्ट द नीड फॉर अ डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी। वो कह रहे हैं इसकी आखिर में कुछ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ी और डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। 20th सेंचुरी लीड टू अ पिक्चर, 20th सेंचुरी में एक पिक्चर बनाएगी ऑफ एन एटम, एटम्स की विद द कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनके अंदर के स्ट्रक्चर की। 20th सेंचुरी में अंदर के स्ट्रक्चर की, जो एटम्स थे उनके अंदर के स्ट्रक्चर की पिक्चर्स बनाएंगी, उनकी पिक्चर्स लेंगी, उनको एक शक्ल इख्तियार कीगी, शक्ल देगी। अ मेजर गोल्स ऑफ अ चैप्टर इज एन एक्वेंट यू विद फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट मैटर। वो कह रहे हैं इस चैप्टर में आपको बता रहे हैं, आपको फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं अबाउट मैटर, मैटर के हवाले से जो कंसेप्ट हैं, जो हवाला है उनका वो दे रहे हैं मुताबिक जो है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न सम बेसिक डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड मैटर। इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताएंगे जो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे मैटर से, जिसके ज़रिए दिस नॉलेज विल हेल्प यू इन ग्रेड 10, और ये नॉलेज आपको ग्रेड 9 में दी जाएगी, ग्रेड 11 में दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट यू टेल्स एन एलिमेंट tells you which element it contains and the whole number ratio of these atoms। वो कह रहे हैं कि जो हमारी केमिकल फार्मूला होता है कंपाउंड का, वो आपको बताता है एलिमेंट का, हमें बताता है रेशो, बताता है हमें उसकी कि उसमें कितने एटम्स मौजूद है, हमें उसकी रेशो बताता है कि उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। अब उसमें क्या है, इन अ केमिकल फार्मूला द एलिमेंटल सिंबल एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द टाइप एंड नंबर ऑफ ईच एटम इन अ कंपाउंड। ये केमिकल फार्मूला क्या बताता है, हमें सिंबल बताता है उस एलिमेंट का, न्यूमेरिकल बताता है कि उसके नंबर उसके अंदर कितने मौजूद है वो बताता है, टाइप बताता है, और एटम बताता है कि कितने एटम्स हैं। द कंपाउंड हैज़ अ सेवरल केमिकल फार्मूला, कंपाउंड के अंदर काफ़ी फार्मूलाज होते हैं केमिकल। लर्न अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अभी हम 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, the empirical formula of a compound is the chemical formula that gives the simplest integer ratio of an atom of each element। एम्पेरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट इंटीजर बताता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है जो एटम्स और एलिमेंट्स के बीच में होती है। हर एलिमेंट के बीच में जितने एटम्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट वैल्यू, उनकी सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, जो सिंपल जो करीब 1:1 के हो। फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हैज़ एन वन H एटम फॉर एवरी O एटम। हर H एटम में एक H एटम होता है O एटम में। देयर फॉर द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1:1। जैसे कि हमारे पास HO होता है तो ये हमारे पास H भी 1 है, रेशियो 1 भी 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट। द न्यूमेरिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन देयर फॉर रिटर्न इन एज HO। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला है। द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन CH
O एटम इन ग्लूकोज, ये हमारे पास ग्लूकोज है, जैसे इसकी 1:1 रेशो है, इट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल में हमने पढ़ा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, न्यूमेरिकल में हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मोलिक्यूलर ऑफ अ कंपाउंड, दिस शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एन एटम इन ईच मोलिक्यूल। वो कह रहे हैं कि ये मोलिकुलर फार्मूला है, यह एलिमेंट के एटम्स को शो करता है, स्पेसिफाई करता है, लेकिन ये एक्चुअल नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर बताता है। जैसे उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म थी, इसमें एग्जैक्ट है, उसे सिंपल करके बताया जाता था, इसे एग्जैक्ट बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एम्पेरिकल फार्मूला बताया इन्होंने, मोलिकुलर फार्मूला ऊपर एम्पेरिकल, इसको 2 और 2 से डिवाइड कर दिया था तो 1:1 आ गया था, तो हमें उन्होंने ये सिंपलेस्ट फॉर्म बताई थी, ये इसकी मोलिकुलर एग्जैक्ट है। C6H12O6 इक्वल टू, ये इसका एग्जैक्ट मोलिकुलर फार्मूला है। जब इसको एम्पेरिकल में किया तो हमारे पास आ गया 6 के टेबल से करेंगे 1, 6 2 12, 6 1 6, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला। द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब बेंजीन पे आ जाते हैं। बेंजीन इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, C atom, 1 C atom and of every H atom. Each benzene molecule actually has 6 carbon and 6 hydrogen. 6 और 6 थे तो ये 6 और 6 कटा तो 1 होगी। आइडेंटिफाई द एम्पेरिकल फार्मूला है मोलिकुलर, एम्पेरिकल ये है, मोलिकुलर ये है। मोलिकुलर फार्मूला फॉर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज H2O and CO2 रेस्पेक्टिवली। सॉरी, यहाँ पे आ जाता है फार्मूला, हमने बताना है CO2 का। CO2 और H2O, ये H2O का हमारे पास एग्जैक्ट वही होगा क्योंकि ये अब कटिंग नहीं हो रही, 2:1 है तो ये दोनों सेम तो नहीं है, इस पर कटिंग तो नहीं हो सकती, तो इसलिए यही रहेगा। उसके बाद CO2 ये 1:2 है तो ये भी ऐसे ही रहेगा, 1:3, 1:4, 1:2, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैसे ही रहेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 करवाएंगे और आस्ता आस्ता हमारे साथ लगे रहें। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।